पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि जी हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे, ये जंग पहले नून लीग ने भी लड़ी, तो क्यों हर किसी को अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए? आमिर साहब, आपने बाकियों का नाम लिया, मीडिया का नाम नहीं लिया। यहाँ पे भी यही कुछ अदालतें लगा के बैठे होते हैं, हम अपनी चॉइस के मुताबिक फैसले कर रहे होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। बरतानिया और अमेरिका की मिसालें सब जगह पे इंसानी हकूक की देते हैं। वहाँ उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला करने वालों और लंदन राइट्स वालों को कैसे सजाएं दी। यहाँ जनाब आपके हर एसेट पे हमला किया और सारे जमानतों पे चले गए, बरी भी हो गए। और सवालात भी उठते हैं उनके ऊपर जो बरी कर रहे हैं, जमानत दे रहे हैं और कहते हैं हमने ठीक काम किया, बिल्कुल ठीक किया। तो वो वीडियो एविडेंस जो आप और हम सारी दुनिया देख रही हैं, जो मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करते हैं, वो सारे के सारे सही लोग हैं। तो फिर तो ठीक है ना, फिर इस मुल्क में अनारकी बेहतर है। फिर यहाँ पे हर उस बंदे को वो काम करना चाहिए कि माइट इज राइट। फिर तो कोई इशू नहीं है। फवाद चौधरी भी खड़े होकर कह रहे हैं, वो TLP के ऊपर इल्जाम लगाने वाले वफाकी वजीर इत्तलात थे कि ये इंडियन फंडेड जमात है। लगाया इमरान खान ने उसको बैन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत और फिर वापस लिया। क्यों लिया भाई वापस? आप आज बोल रहे हैं बहुत कुछ। आप अपने दौरे हुकूमत में क्या करते रहे? आप तो रिकंसिलिएशन के नाम पे दूसरों को सिर्फ जेल में अंदर डालने के लिए बैठते थे। वजीर आजम का गुस्सा वाशिंगटन में जाके नहीं उतरता था कि मैं इनका AC उतरवाऊंगा। आज सबको बड़ी बड़ी चीजें याद आती हैं, वो भूल जाते हैं कि माजी में सब कुछ खुद करके आए हैं। लेकिन अगर ठीक होना है तो फिर बैठ के बात करनी होगी ना। आज आप मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई सब की तरफ जा रहे हैं ना, और आप फिर आर्मी चीफ और उनकी फैमिली, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, तो ठीक है, फिर पाबंदियां लगेंगी सोशल मीडिया पे। तो फिर चीख किस चीज की है? फिर आप सच बोले ना, फिर आप फेक न्यूज मत जनरेट करें ना। आप अभी भी कहते हैं कि मैंने तो मौसम का हाल पूछना है प्राइम मिनिस्टर से, मैं तो ताकतवर से बात करूंगा। तो ताकतवर आपको जवाब दे रहा है, आप फिर उसके ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो करें भाई, ये आपका शौक है। हमारे यहां तो अब हर बंदे ने अपनी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी हुई है। यहां पे हर मामले में हमने दोहरा मेयार अपनाया है। हम एक मामले पे सीधी बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इशूज हैं कि जैसे अब PTI के ऊपर है कि जी बैन लगना है। मेरा ख्याल है अगर कोई मशवरा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पहले इन्होंने इजहार किया, मैंने पहले दिन कहा था जब लोग कह रहे थे कि जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मैंने कहा नहीं बना सकते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोई तुक नहीं है अब, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी अगर मकबूलियत की वजह से सिर्फ बरकरार थी तो इमरान खान की भी पार्टी इसलिए बरकरार है। लोग मौजूद रहेंगे और वो नहीं टूटेंगे, यही असल पैमाना होता है। लेकिन उस मकबूलियत का जवाब यह नहीं है कि आप स्टेट पे हमला कर दें। उस मकबूलियत का जवाब यह है कि आप क्वेश्चन उठाएं, आप अपनी तनकीद का हक रखें, जैसे बाकी तमाम सियासी अकाबरीन ने किया। लेकिन PTI के लोग क्या करते हैं? वो उसको जवाब फराम करते हैं। अब तो खान साहब खुद बोल पड़े ना, और उनके जो साथ खड़े हुए हैं उनको नहीं समझ आ रही कि GHQ का एतराफ, हमने भी लफ्ज यही किया ना, पुरअमन एहतजाज का। हमने तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद करो। भाई जब आप एक तसल्लुल के साथ तशद्दुद की सियासत करते जा रहे हैं तो आपके लोग भी तो वही करेंगे ना। आपने गालम गलोच ब्रिगेड बनाई है कि किसी की इज्जत ना रहे। आप एक लफ्ज लिखें, नीचे से गालियां आएंगी। सब अपने माँ बाप की और अपनी पार्टी की तरबियत उसी वक्त शो कर देते हैं जब आप कुछ लिखते हैं, और वो गालियां देने आ जाते हैं। लो जी ठीक है, वो कहते हैं ना जो कहता है वही होता है, तो दे गाली भाई जिसको पड़ जाएगी। इशू यही है कि हम और सब, चाहे वो फौज है, वो अदलिया है, वो सियासतदान है, वो मीडिया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इस पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ टॉक शोज हैं? ये बगदाद तो बना खड़ा है ना कि जनाब जब तातारी हमला कर रहे थे तो वहां कोई अंडा और मुर्गी और कोई मिसाल दे देता है, जनाब के मिसवाक पे बहस हो रही थी, कोई कुछ हो रही थी। तो आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यहां पे हम सिर्फ तनकीद के नश्तर बरसाने के लिए सारे के सारे आ जाते हैं। और मैंने जिन जिन के नाम लिया, हम सब एक ही काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हम गड़े में गिर चुके हुए हैं, खाई में पड़े हुए हैं। हमें दुनिया मजाक उड़ाती है, लेकिन हम उस मजाक में समझते हैं कि मैंने तो दूसरे पे अच्छा ठट्ठा लगाया, लिहाजा मैं बच जाऊंगा। कोई नहीं बचा हुआ। यहां बचने वाली कोई कहानी ही नहीं है। हम दुनिया भर में सिर्फ एक मजाक बन के रह गए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि हम कहां खड़े हैं। से ऐसा इदारों को हमने मजबूत नहीं करना। जो इदारा, कोई इदारा अपनी डोमेन में काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब किसी भी इदारे की आप बात कर लें, आगे चलकर हम पावर सेक्टर की भी बात करने जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो आमिर साहब कह रहे हैं कि हम तो खाई में गिरे हुए हैं और कोई अब बचाने को तैयार नहीं, और पाकिस्तान ये कहाँ जा रहा है, क्या आपको लगता है ये सियासी जमातें अगर बैठ भी जाएँ कोई ऐसी तदबीर करेंगी कि खाई से निकाल लें? दो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है बदकिस्मती से, और वो हमने ओवर द ईयर्स देखा और उसको रोकने की किसी ने कोशिश की नहीं। पाबंदी की शायद ज़रूरत नहीं है अब PTI पे, इसीलिए आज फैसला मौखर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी फील्ड बड़े सलीके से सेट करती जा रही है। बिल्कुल इनको, मतलब वो जो उनका प्लान लग रहा है मुझे कि सफास्ती से मिटा देना है इस पार्टी को।
उसकी वजह ये कि आज वजीर कानून फरमा रहे थे कि जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट के 24 भी हो सकती है। तो काजी साहब जब आए थे, इनको बड़ी उनसे उम्मीदें थी कि उनकी कंट्रोल की वजह से हर चीज़ ठीक हो जाएगी, सारे फैसले हमारे हक में आ जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं सका। फिर वो जो बड़ा क्रेडिट लिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो जो एक्ट बना था कि जी वो 3 सीनियर 3 जजेस फैसला कर रहे होंगे, आज वो भी बड़ा बुरा लग रहा है कि काजी साहब अगर अकेले फैसले कर रहे होते तो जो उमर अता बिंदयाल साहब करते थे, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते थे, काजी साहब भी बना रहे होते। अब वो भी इख्तियार खुद दिया उन्होंने और बड़े फ़ख्र से दिया था कि जी बस देख लें, मैं जमहूरियत ला रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जमहूरियत तो वो गले पड़ गई। वो अब लग रहा है उनको। मरियम और औरंगजेब साहबा की आज मैं देख रहा था, बड़ी फायरी स्पीच थी वो, जिस तरह से बात कर रही थी, और मुझे बार बार लग रहा था कि किसी स्टेज पे वो सज़ा सुनाई देंगी। तो वो अपील, अब देखें ना हो क्या रहा है कि जजों को एक तरफ धमकियां लग रही हैं, दूसरी तरफ उनसे मिन्नतें हो रही हैं कि खुदा के लिए सज़ा दे दो, सबूत पड़े में, सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब आपने, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास जो सबूत है उसकी बुनियाद पे सज़ा हो जानी चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल हो चुकी होती है अभी तक। अब अदालतें चूंकि ओवर द ईयर्स, अब अदालतें कौन सा बरी हैं इसमें, वो ऐसी थोड़ी हम अल्लाह के फजल से इतने आला मकाम पे फायदा है दुनिया में अदलिया की वजह से, और होता हमेशा यही है। मतलब ये लड़ाई आज की नहीं है, ये पुरानी लड़ाई है अदलिया के साथ भी, और हर हुक्मरान की होती है, सिर्फ इसलिए कि वो समझता है कि जब मेरे हक में फैसले नहीं आ रहे तो इमरान खान साहब को तो भी यही दुख था कि वो जो आखिरी फैसला उनके खिलाफ आ गया, जिसकी आज अतर मिनल्ला साहब वजाहत भी कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोली थी रात को, और वो कह रहे थे कि हमेशा खुली होनी चाहिए अदालतें जब इस तरह कोई काम हो रहा हो, और इसका कोई बकौल उनके कोई चैनल माहौल भी बना रहा था उस वक्त कि शायद को मुल्क में ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है। तो सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं ना हमारे सियासतदानों को जी। हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये कि हम ना सिर्फ अपनी गलतियां दोहराते हैं बल्कि नई गलतियां भी साथ करते चले जाते हैं, और इस वजह से आज इस हालत तक पहुंचे हुए हैं हम। थोड़ा इंतज़ार करें, अभी जमात इस्लामी ने कॉल दी भी है 26 की, और तहरीक इंसाफ भी शायद कोई एहतजाज की तरफ जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो इससे बहुत पहले उन पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएं, लेकिन अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई इस तरफ तवज्जो दे रहा है। सब अपनी अपनी फील्डिंग पे लगे हुए। पीटीए के अपने वो हैं जो वो गेन करना चाह रहे हैं सारे सेटअप में, और गवर्नमेंट के अपने हैं। अब देखते हैं इसमें किसको कामयाबी होती है। अल्लाह करे कामयाबी जिसकी भी हो, पाकिस्तान इसमें हारे ना। सही अल्टीमेट पाकिस्तान